बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रियों पर हो रहे हमले का विरोध करने सड़क पर उतरे थे। पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका, उसके बाद एक मस्जिद के बाहर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमाम को बाहर निकाला और जबरन उन्हें भारत माता की जय बोलने के लिए कहने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद एक कार्यकर्ता ने इमाम को थप्पड़ भी जड़ दिया। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। क्या बोलते हैं? भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। क्या बोलते हैं? भारत माता की जय बोल। इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से पहले भारत माता की जय बोलने के लिए लगातार वहां उन्हें उकसाया जाता है और उसके बाद एक बजरंग दल का कार्यकर्ता उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। आपने देखा किस तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवाद के विरोध के नाम पर समाज में नफरत के बीज भी बोए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार से मांग है, गृह मंत्री राजनाथ ने जो हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए तो सब्सिडियां, हमारे लिए गोलियां चलवा रहे हैं। ऐसे आदमियों को, इनको जितने भी मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें यहाँ अवैध रूप से नजर आया तो इनको चढ़ाए देंगे। बिल्कुल इस देश में रहते हुए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ कोई हिंदू सेफ नहीं है और हर जगह पर हमले हो रहे हैं। और जबकि जहाँ हिंदू बहुल एरिया है वहाँ पर किसी भी मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बात और इस तरह के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपने देखा किस तरह गुंडागर्दी पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतारू हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी हमले का विरोध तो समझ में आता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी समझ में आती है, लेकिन विरोध के नाम पर अगर गुंडागर्दी हो तो कई सवाल खड़े होते हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगविंदर, सबसे पहले ये बताइए, तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ मामला दर्ज किया है क्या इन लोगों के खिलाफ? देखिए चित्रा, अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया है और हिसार पुलिस का कहना है कि उनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद मेरे ख्याल लिखित शिकायत का भी कोई सवाल नहीं रह जाता है। पंजाब और हरियाणा में कल कम से कम 30 से 40 जगह पर अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले का विरोध हुआ। जगह जगह पुतले फूके गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन हिसार की ये एकमात्र ऐसी घटना है जहां पर इस तरह की बदसलूकी की गई, हाथ उठाने तक की नौबत आई, जिस पर की पुलिस कार्रवाई बनती है और पुलिस को कार्रवाई करनी भी चाहिए। क्योंकि जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जब पुलिस को पता लगा तो भारी पुलिस बल हिसार के लाहौरिया गेट पर भेजा गया। क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले परिजित चौक पर कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे शाम को, लेकिन उसके बाद अचानक जगह बदलकर उन्होंने लाहौरिया चौक रख दिया और लाहौरिया चौक से थोड़ी ही दूरी पर जो है एक मस्जिद पड़ती है, वहां से ये युवक आ रहा था। इसको जो है तमाचा लगाया गया। इसके अलावा वहां के इमाम से भी जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसे आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगे। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अब ये कह रहे हैं कि उनको भी इस घटना के बारे में खबर हुई है मगर उनके लोगों ने ये मारपीट नहीं की है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस की नजरअंदाजगी की वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो जाहिर सी बात है ये तय हो जाता कि प्रदर्शन करने वालों ने ये बदतमीजी की है। जब बाकी जगहों पर प्रदर्शन में कोई इस तरह की बदसलूकी नहीं हुई तो आखिरकार हिसार में इस तरह की भाषणबाजी या इस तरह के बयान और इस तरह की हाथापाई करने का क्या मतलब बनता है? पुलिस को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से बाकी जो देश के हिस्से हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोई भी हिमाकत ना करे, हिम्मत ना करे, कोशिश ना करे। बहुत शुक्रिया जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। और इस तरह की गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद यही कि स्वतः संज्ञान लेगी पुलिस इस मामले में और जो लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती।